नए घर में शिफ्ट हुए केजरीवाल, उठ रहे कई सवाल। चुनाव आ गया तो फिर वही से नौटंकी करनी शुरू कर दी। अब मेरे पास तो घर नहीं है जी, देखिए मैं तो सरकारी बंगले में किसी एमपी के घर में रह रहा हूँ। सियासत में समय पर सहानुभूति बेहद अहम होती है, क्योंकि जनता अगर किसी नेता के लिए सहानुभूति दिखा दे तो वो राजनेता चमकदार चेहरा बन जाता है। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन पहले आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए। दोनों ही तस्वीरों के मायने अलग हैं। तस्वीरों में दिख रहे दोनों आवास का पता अलग है, लेकिन दोनों ही तस्वीरों में एक चीज कॉमन है, वो है केजरीवाल और उनका परिवार है। पहली तस्वीर दिल्ली के सीएम आवास की है, जिसे केजरीवाल को छोड़ना पड़ा। दूसरी तस्वीर उस बंगले की है जिसमें केजरीवाल अब रहेंगे। केजरीवाल किसके बंगले में गए हैं और वो सीएम हाउस से कितना अलग है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम हाउस और केजरीवाल के रिश्तों की बात भी जाननी चाहिए। सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड में केजरीवाल 2015 में आए थे। इससे पहले 2013 में जब वो पहली बार सीएम बने तो तिलक मार्ग पर सरकारी बंगले में रहते थे। अब 9 साल बाद केजरीवाल ने सीएम आवास छोड़ा है। अब नए बंगले में केजरीवाल को सीएम हाउस की भव्यता और दिव्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि सीएम आवास को करोड़ों रुपए खर्च कर सजाया गया था, जिस पर खूब बवाल भी हुआ था। वैसे बवाल और सरकारी आवास का केजरीवाल के लिए चोली दामन का साथ है। केजरीवाल ने सीएम आवास पर लगभग 45 करोड़ का खर्च किया था। इस पर आपका कहना था कि ये पैसा तो सरकारी आवास पर खर्चा हुआ। आपके हिसाब से ये पैसा तो सरकार के काम में इस्तेमाल किया गया है। सीएम हाउस को बड़े शौक से बनाया गया था, जिसे विरोधी अक्सर केजरीवाल का शीश महल कहते थे। लेकिन इस घर में केजरीवाल 9 साल ही रह पाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों में पहले जेल गए, फिर जमानत पर बाहर आए तो मुख्यमंत्री पद छोड़ा और अब मकान छोड़ना पड़ा। केजरीवाल ने यह बंगला छोड़ने से पहले पूरा विदाई जैसा माहौल भी बनाया। ये वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें बकायदा केजरीवाल के बूढ़े माँ बाप, उनकी पत्नी और सीएम आवास में रहने वाले अधिकारियों को दिखाया जा रहा है। कोशिश साफ है कि जनता में ये संदेश जाए कि केजरीवाल ईमानदार हैं, और ये कोशिश केजरीवाल जेल से आने के बाद लगातार कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। मेरे को कई लोग कहते हैं कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। आम आदमी पार्टी इसे त्याग बता रही है। अरविंद केजरीवाल के ईमानदार छवि को भ्रष्टाचार के आरोपों से जो डेंट लगा है, उसकी भरपाई करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रही है। नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, इन नेताओं की मोटी चमड़ी है, इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाएं, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले, मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं, और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। 10 साल तक लूटा दिल्ली को, बड़े बड़े महल बनाए सर, जिसको शीश महल कहते हैं। 100 करोड़ के बंगले में रहते थे, हर तरह की सुरक्षा ले रखी थी, हर तरह की सुख सुविधा इस्तेमाल कर रहे थे, और करोड़ों रुपया शराब घोटाले में बनाया, स्कूल घोटालों में बनाया, बस घोटालों में बनाया, जल बोर्ड के घोटालों में बनाया। और अब चुनाव आ गया तो फिर वही से नौटंकी करनी शुरू कर दी। अब मेरे पास तो घर नहीं है जी, देखिए मैं तो सरकारी बंगले में किसी एमपी के घर में रह रहा हूँ। पर केजरीवाल जी, सरकारी बंगलों का मोह नहीं गया, सब कुछ चले गया, सरकारी बंगलों का मोह नहीं गया। चुनाव आ गया तो आपने फिर से मुखौटा पहन लिया, लेकिन दिल्ली के लोग अब समझदार हो चुके हैं। वैसे केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था, ये तभी तय हो गया था कि उन्हें सीएम आवास छोड़ना पड़ेगा। हालांकि जिसे लोग सीएम हाउस कहते हैं, वो आधिकारिक बंगला नहीं है।
दिल्ली में सीएम खुद बंगला चुनते हैं क्योंकि आधिकारिक आवास नहीं है। केजरीवाल से पहले दिल्ली के जो सीएम हुए हैं सब अलग अलग बंगले में रहे। सीएम पद छोड़ने के बाद अपने पुश्तैनी, निजी या किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ता है। सीएम पद से इस्तीफे के बाद केजरीवाल अब सिर्फ आप के राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली से विधायक हैं। दिल्ली विधानसभा में अन्य राज्यों की तरह विधायकों को बंगले नहीं दिए जाते। दिल्ली में पूर्व सीएम को भी बंगला देने का नियम नहीं है। सारी सियासत और समीकरणों से इतर एक सच ये भी है कि दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा केजरीवाल को अपनी इस भ्रष्टाचार वाली छवि को सुधारना भी है, तो उन्होंने बीते कुछ दिनों पहले ही सीएम पद छोड़ने के नाम पर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। फिर सीएम आवास छोड़ने के नाम पर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत कार्यक्रम करेंगे। आपको याद होगा जब केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने संकल्प लिया था, ये तय किया था कि अब पूरी दिल्ली में वो जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग हैं उनके बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे। अब केजरीवाल जिस घर में शिफ्ट हो रहे हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। केजरीवाल का नया घर आप मुख्यालय के नजदीक है। इस आवास में केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहेंगे। नई दिल्ली क्षेत्र केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र भी है। केजरीवाल वहां रहते हुए दिल्ली में होने वाले चुनावों के अभियान की देखरेख कर पाएंगे। केजरीवाल के इस कदम को सोची समझी प्लानिंग इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली की नई सीएम बनी आतिशी ने जब सीएम पद की शपथ लिया तो केजरीवाल की कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी पर बैठी। आम आदमी पार्टी के नेता गुहार लगाते रहे कि केजरीवाल सीएम पद पर दोबारा चुनाव के बाद बैठेंगे, इसलिए चुनाव से पहले इसे केजरीवाल का सियासी कदम माना जा रहा है।